भगत सिंह की विचारधारा महात्मा गांधी से बिल्कुल ही अलग थी। उनका मानना था कि अगर हमें आजाद होना है तो ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा। वो कहते थे कि जब शक्ति का दुरुपयोग हो तो वो हिंसा बन जाती है, लेकिन जब शक्ति का प्रयोग किसी सही कार्य को करने में कर रहे हैं तो वह न्याय का एक रूप बन जाती है। दोस्तों, उन्होंने लिखा है, मेरे सीने में जो जख्म हैं वो सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें तो पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर के बंगा गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। बंगा गांव जो कि अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह का जब जन्म हुआ था तब उनके पिता सरदार किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के कारण जेल में बंद थे। भगत सिंह के पैदा होने वाले दिन ही उनके पिता और चाचा को जेल से रिहा किया गया था। इस बात से भगत सिंह के घर में खुशियां और भी बढ़ गई थीं। भगत सिंह पढ़ाई के लिए दूसरे सिखों की तरह लाहौर की ब्रिटिश वाले स्कूल में नहीं गए थे, क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने दयानंद वैदिक हाई स्कूल में जाकर पढ़ाई की, जो कि आर्य समाज की ही एक संस्था थी। 1919 में जब केवल वह 12 साल के थे, उस समय जलियांवाला बाग में हजारों बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। उनके दिमाग में यह बात ठेस कर गई थी। इसीलिए 14 वर्ष की आयु में ही अपने और अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया था। वे हमेशा से ही गांधी जी के अहिंसक होने का विरोध करते थे, क्योंकि चौरी चौरा कांड में मारे गए बेकसूर लोगों के पीछे का कारण अहिंसक होना ही था। जब चौरी चौरा कांड हुआ था उस समय भगत सिंह जी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस घटना के बारे में सुना तो 50 किलोमीटर पैदल चलकर वह घटना वाली जगह पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद उन्होंने जो देखा वो सचमुच बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। भगत सिंह ने उन शहीदों का बदला लेने की ठान ली और खून से सनी हुई मिट्टी मुट्ठी में भरकर घर लेकर आए। उसके बाद से ही भगत सिंह ने युवाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक अभियान की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य ईंट का जवाब पत्थर से देकर ब्रिटिश राज्य को खत्म करना था। युवाओं पर भगत सिंह का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इसी प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश पुलिस ने मई